मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा सुप्रीम कोर्ट। राहुल ने भी उठाए सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। ज्ञानेश कुमार को बनाया गया देश का मुख्य चुनाव आयुक्त। सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम इंतजार नहीं करेंगे। कोर्ट अगर कोई फैसला करेगा तो संसद से कानून बनाकर उसे पलट देंगे। कहां किस संवैधानिक संस्थान में किस अधिकारी की नियुक्ति करनी है, उसमें विपक्ष की बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ये मोदी सरकार का नया मॉडल है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि संवैधानिक संस्थानों पर बीजेपी और आरएसएस के लोग कब्जा कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है और इस काम में सबसे अहम भूमिका देश का चुनाव आयोग निभा रहा है। आयोग स्वतंत्र नहीं है, वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा करने की, लेकिन इस समय तो उसका एक ही काम दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बीजेपी को चुनाव जितवाया जाए। ऐसे में जब नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का समय आया तो राहुल गांधी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की याद पीएम मोदी को दिलाई। लेकिन इस बार भी मोदी सरकार ने कोर्ट और विपक्ष के नेता की एक भी बात नहीं सुनी और मनमानी की, जिससे चाहा उसके नाम पर सहमति बना ली। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर हुई बैठक में राहुल ने किन किन मुद्दों पर जताई आपत्ति और किस नाम पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लगा दी मोहर। कौन होगा देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो आखिर तक देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार रिटायर हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वो पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, यानी अगले लोकसभा चुनाव से पहले देश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव ज्ञानेश कुमार ही करवाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान अगर समय पर किया जाता है तो ये मार्च 2029 में होगा। इससे पहले 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के चुनाव के लिए बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई। बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वो हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की पूरी बेंच की नियुक्ति हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए सीईसी के लिए 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने सरकार से सीईसी की नियुक्ति को तब तक स्थगित करने के लिए कहा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं कर लेता। अब आइए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला लंबित है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों के सिलेक्शन पैनल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। इससे पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार जब चाहे चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की तरफ से जो सिलेक्शन पैनल बनाया गया था उसमें सीजीआई को शामिल करना जरूरी कर दिया गया था। 3 सदस्यीय इस पैनल में पीएम और विपक्ष के नेता को भी जगह दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये कमेटी सीईसी और ईसी के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे, तब जाकर उनकी नियुक्ति हो पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार सीईसी और ईसी की नियुक्ति सेवा, शर्तें और कार्यकाल से जुड़ा नया बिल लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सीजीआई को इस पैनल से बाहर रखा गया। 21 दिसंबर 2023 को ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया।
नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस कानून पर विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कानून की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि इससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं मिलता है। इस विवाद के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया था। अब हम आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। बता दें कि इसे लेकर संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। ये नियुक्तियां 9वें आम चुनाव से पहले की गई थी। उस वक्त कहा गया कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए की गई थी। 2 जनवरी 1990 को VP सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को PV नरसिम्हा राव सरकार ने फिर अध्यादेश के जरिए को 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अब जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो बैठक हुई उसमें राहुल गांधी ने क्या आपत्ति जताई। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में राहुल गांधी ने नए CEC की नियुक्ति पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया शीर्ष अदालत के आदेश की भावना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने विरोध पत्र भी सौंपा। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल से CGI को बाहर रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई करने वाला है। इसलिए नए CEC का चयन करने के लिए होने वाली बैठक शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद हो सकती थी। कांग्रेस ने अपने बयान में आगे कहा कि हमें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाला चयन पैनल विपक्ष के नेता की मांग यानी आपत्ति को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर या बाहर रखने की कोशिश करके सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर अपना नियंत्रण चाहते हैं और विश्वसनीयता नहीं रहने देना चाहते। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि ये संविधान की भावना के खिलाफ है। तो अब हम आपको बताते हैं कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अफसर हैं। उनका जन्म 27 जनवरी 1964 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। उन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज और लखनऊ के कालविन तालुकेदार कॉलेज से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में BTech, ICFAI से बिजनेस फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वो केरल में एर्नाकुलम के असिस्टेंट कलेक्टर, अडूर के डिप्टी कलेक्टर, केरल राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक, कोचीन नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर रहे। साथ ही अन्य कई पदों पर अपनी सेवाएं दी। वो 31 जनवरी 2024 को भारत सरकार के सहकारिता सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 14 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग में उनकी बतौर चुनाव आयुक्त नियुक्ति हुई। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।